बहुत समय पहले की बात है। एक बुढ़ी अम्मा थी, उनके एक बेटा और एक बहू थे। बुढ़ी अम्मा छठी मैया की परम भक्त थी और हर साल पूरी श्रद्धा से छठी मैया का व्रत करती। परंतु बहू नए विचारों वाली थी। वो पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी। एक बार बुढ़ी अम्मा छठ पर्व करने की तैयारी कर रही थी। बुढ़ी अम्मा की बहू उन पर हंसने लगी और बोली, अम्मा, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। लोग आसमान को छू रहे हैं और आप आज भी इतनी अंधविश्वासी हो। पढ़ी लिखी बहुओं का छठी मैया की परम भक्त बुढ़ी अम्मा पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो बस अपनी तैयारियां करती रही। बहू फिर बोली, अम्मा, ये सब बेकार की बातें हैं। इस उम्र में 3 दिन तक भूखी रहोगी तो खुद पर ही मुसीबत लाओगी। ना जाने क्यों भूखे प्यासे लोग खुद को सताते हैं। नई बहू की बातें सुनकर बुढ़ी अम्मा मुस्कुराई और बोली, बहू, शादी के बाद मेरे संतान नहीं हो रही थी, तब मैंने इन्हीं छठी मैया के व्रत को किया। तब छठी मैया ने मेरी पुकार सुनी और ये तेरा पति छठी मैया का ही प्रसाद है। तू भी इस वर्ष छठी मैया का व्रत कर, माता तेरी भी पुकार सुनेंगी और तेरी गोद भी हरी हो जाएगी। मगर नए युग की नए सोच वाली बहू किसी का कहा सुनने वाली नहीं थी। बोली, मैं पूजा पाठ नहीं करने वाली। सुंदर पति मिला है, जीवन में हर सुख मिला है, आलीशान घर है, दिन रात मस्त रहती हूँ। पूरे गांव में मुझ जैसा धनवान कोई नहीं है। सासू माँ इस दुनिया में कर्म प्रधान है। बुढ़ी अम्मा के लाख समझाने के बाद भी बहू पर कोई असर ना हुआ। वो नास्तिक थी। इतने में बुढ़ी अम्मा का बेटा वहां आया और बोला, ठीक है, तुम्हें पूजा पाठ नहीं करनी तो मत करो, लेकिन तुम मेरी माँ से झगड़ो मत और जाकर तैयार हो जाओ। छठ माता के घाट पर जाने का समय हो गया है। बहू बिना रुचि के उनके साथ घाट पर जाती है, लेकिन वहाँ पूजा करने की बजाय वो मेला घूमने चली जाती है। कुछ देर बाद उसका पति उसे वहाँ ना पाकर ढूंढने लगता है, तो वो हलवाई के पास स्वादिष्ट पकवानों का मजा लेती नजर आती है। पति उसे कहता है, अरे तुम यहाँ तक आई हो, कुछ देर माँ के साथ बैठो। पत्नी झुंझलाकर बोली, ना जी, मैं पूजा पाठ में नहीं बैठने वाली, मैं तो मेला घूमूंगी। आप ही करो ये पूजा पाठ। पति वहां से चला जाता है और स्नान करने को जैसे ही वो डुबकी लगाता है, डुबकी लगाते ही वो डूब जाता है और जोर जोर से चीखने लगता है, लेकिन किसी को भी उसकी आवाज नहीं आती। जैसे ही बुढ़ी अम्मा को पता चला उसका बेटा डूब गया, वो जोर जोर से रोने लगी और छठी मैया से बोली, माँ, मुझसे तेरी भक्ति में कौन सी कमी रह गई जो तूने मेरी गोद सूनी कर दी। बोलो माँ, हमसे ऐसी क्या भूल हो गई। हम तो घाट पर तुम्हारी पूजा करने आए थे, तुमने तो हमारी दुनिया ही उजाड़ दी। माँ, यदि मुझसे जाने अनजाने कोई भूल हुई हो तो उसकी सजा मेरे बेटे को मत दो। ऐसा कहकर बुढ़ी अम्मा जोर जोर से रोने लगी। उधर मेले में शोर मचा कि घाट पे एक व्यक्ति डूब गया है। सुनकर बहू दौड़ी दौड़ी वहां आती है और देखती है कि उसकी सास रो रही है और उसका पति डूब गया है, तो उसे सदमा लग जाता है। वो जोर जोर से चीखती हुई बुढ़ी अम्मा से कहती है, मैंने पहले ही कहा था अम्मा, ये छठ के चक्कर में मत पड़ो, सब ढोंग है, अंधविश्वास है। और देखो, आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया। ये घटना देखकर सभी लोग मन में छठी माता को पुकारते हैं, हे माँ,
इस बुढ़िया की पुकार सुन लो। छठी मैया तो है ही दयालु, माता कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती। इधर पुत्र वियोग में बुढ़ी अम्मा जैसे ही जान देने नदी में कूदने लगती है, तभी नदी में से एक लहर उठती है और उसी लहर में से बुढ़ी अम्मा का बेटा बाहर आ जाता है। ये देख छठ घाट पर खड़े सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। बुढ़ी अम्मा खुशी से रोने लगती है, बहू भी खुशी के मारे जोर जोर से रोने लगती है। इतने में तेज गर्जना के साथ छठी मैया प्रकट हुई और बोली, मैं कभी अपने बच्चों का अहित नहीं करती। मैंने तुम्हारी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबाया था। मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो भक्त मेरी पूजा करता है, मैं उसकी मनोकामना पूर्ण करती हूँ। ये कहकर छठी मैया अंतर ध्यान हो गईं और घाट पर मौजूद सभी लोगों ने छठी मैया की जय जयकार करी।